आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के साबरकांठा में साबर डेयरी के 1000 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। मरकजी काबीना ने बीएसएनएल के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए के आया के पैकेज को मंजूरी दी है। काबीना ने सभी गांवों में 4G मोबाइल खिदमात मुहैया कराने के प्रोजेक्ट को भी मंजूर किया है। मरकज ने मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए वैक्सीन और तशखीस के आलात तैयार करने की खातिर फार्मा कंपनियों से तजवीजें तलब की हैं। इम्फाल में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ ट्राइबल्स ग्रुप के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन समेत 12 इंतहा पसंदों ने मणिपुर के वजीर आला एन बीरेन सिंह के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई ताआवुन तंजीम के वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए आज 2 दिन के दौरे पर उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का आगाज करेंगे। 2022 के दौलत मुश्तरका खेल आज बरतानिया में बर्मिंघम में शुरू हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने तीसरे और आखिरी एक रोजा मैच में वेस्टइंडीज को 119 रन से करारी शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के साबरकांठा में साबर डेयरी में गडूडा के मुकाम पर 1000 करोड़ मालियत की मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों से खित्ते में देही मईशत को तक़वियत मिलेगी और मुकामी किसानों और दूध की पैदावार से मुंसलिक अफराद की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी यौमिया तकरीबन 120 मैट्रिक टन की गुंजाइश के साथ साबर डेयरी में पाउडर प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत 300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वजीर आजम साबर डेयरी में असेप्टिक मिल्क पैकेजिंग प्लांट का भी इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 125 करोड़ रुपए की कुल सरमायाकारी के साथ तैयार किया गया है। जनाब मोदी साबर चीज और छाछ को खुश्क करने के प्लांट प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट पर तखमीना लागत तकरीबन 600 करोड़ रुपए आएगी। तफसील हमारे नामानिगार से। भारतीय बाजार में पनीर की मांग में 15% इजाफा होने से रियासत में मवेशी पालने वाले किसानों के लिए आइंदा कायम होने वाला चीज प्लांट एक बड़ा तोहफा होगा। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के चेयरमैन RS सोदी ने कहा कि अंदाजा है कि चीज प्लांट से साबरकांठा इलाके के दूध पैदा करने वाले किसानों की सालाना आमदनी में 700 करोड़ रुपए का इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि गुजरात में ये तीसरा चीज प्लांट होगा जो 2024 से काम करना शुरू कर देगा। दूध की सनत रियासत में अहम कोऑपरेटिव सनतों में से एक है जिसका सालाना कारोबार 60,000 करोड़ रुपए है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट। मरकजी काबीना ने भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के आया के पैकेज को मंजूरी दी है। काबीना ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड और बीएसएनएल के इंजमाम को भी मंजूर किया है। कल नई दिल्ली में काबीना की मीटिंग के बाद नामानिगारों को जानकारी देते हुए इलेक्ट्रॉनिक और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि पैकेज का मकसद बीएसएनएल को एक पायदार इदारा और एक फाल टेलीकॉम कंपनी बनाना है। जिन गांवों में अभी भी 2G या 3G है और जो बीएसएनएल के अपग्रेडेशन से कवर नहीं हो पा रही है, जहां पे बीएसएनएल के अपग्रेडेशन से कवर हो रहा है वो तो हो गए गांव अलग, 6,000 गांव है दूसरे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के हैं, उनको भी इसमें 4G सर्विस अपग्रेड करने की अप्रूवल है इस पूरे पैकेज में। यानी 25,000 प्लस 6,000 गांवों को यानी 31,000 विलेजेस को कंप्लीट 4G सर्विसेज प्रोवाइड हो, वैसा कैबिनेट से अप्रूवल हुआ है कि 4G टेक्नोलॉजी स्टैक जो भारत में बना है, भारत में डेवलप हुआ है, पूरे के पूरे इसमें इस पूरे प्रोग्राम में उसी टेक्नोलॉजी स्टैक का उपयोग होगा। जनाब वैष्णव ने कहा कि इस पैकेज की मदद से बीएसएनएल की खिदमात को जदीद तर्ज पर ढाला जाएगा।
मरकजी काबीना ने उन गांवों में 4G मोबाइल खिदमात पहुंचाने के लिए एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है जहां अभी तक ये दस्तयाब नहीं है। इस पर कुल 26,316 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नई दिल्ली में काबीना की मीटिंग के बाद नामानिगारों को तफसीलात बताते हुए इलेक्ट्रॉनिक और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत दूर दराज के और दुश्वार गुजार इलाकों में वाक़ 24,680 गांवों में 4G मोबाइल खिदमात मुहैया कराई जाएंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सबके लिए कनेक्टिविटी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में काबीना के फैसलों की सताइश की। सिलसिलेवार ट्वीट्स में जनाब शाह ने कहा कि काबीना ने दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में उन 24,680 गांवों में जहां अभी तक ये खिदमत नहीं पहुंच पाई है 4G मोबाइल खिदमात फराहम करने के लिए ऐसे गांवों में 4G मोबाइल खिदमात पहुंचाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। जनाब शाह ने कहा कि एक और अहम फैसले में मरकजी काबीना ने BSNL के आया के पैकेज को मंजूरी दी है जिस पर 1,64,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि इससे BSNL को अपनी मौजूदा खिदमात को बेहतर बनाने और 4G खिदमात शुरू करने में मदद मिलेगी। लोकसभा ने खेलों में ममनुआ दवाओं के इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक बिल 2021 को ज़बानी वोट से मंजूर कर लिया है। मज़कूरा बिल में कौमी एंटी डोपिंग एजेंसी तश्कील दिए जाने की गुंजाइश है ताकि खेलों में ममनुआ दवाओं की रोकथाम से मुतालिक सरगर्मियों को मुंज़बित किया जा सके। इस एजेंसी के कामकाज में एंटी डोपिंग सरगर्मियों की मनसूबाबंदी, निफाज और निगरानी के साथ साथ ममनुआ दवाओं के इस्तेमाल की रोकथाम के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी के वाक़यात की तहकीकात करना शामिल है। मज़कूरा बिल में खेलों में ममनुआ दवाओं के इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक कौमी बोर्ड कायम करने की तजवीज़ भी है ताकि वो हुकूमत को ममनुआ दवाओं के इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक ज़वाबित के बारे में सिफारिशात पेश कर सके और इससे मुतालिक बैनुल-अक़वामी शराइत को नाफिज कर सके। लोकसभा में इस बिल पर बहस का जवाब देते हुए नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये बिल खिलाड़ियों के मफाद में है और उनके हुकूक को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इनिशिएट किया है कि हम ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन को करेंगे ताकि हमारी मैनुअल सिस्टम्स पर डिपेंडेंसी कम हो और हम अपने सिस्टम को भी ज्यादा जवाबदेह बना सकें, ऑपरेशंस को भी और पारदर्शी कर सकें और उसमें एफिशिएंसी को भी और बढ़ा सकें। इसलिए पेपरलेस डोप कंट्रोल प्रोसेस हो, इस दिशा में भी हम माननीय सभापति जी आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल क्विज एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज हमने इनको भी डेवलप किया है। डिसेमिनेशन और वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी हमने डेवलप की है ताकि हम और मैसेज भी एथलीट्स तक पहुंचा सकें। मरकजी काबीना ने भारत में 17 साल से कम उम्र खवातीन के फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी के लिए गारंटीज पर दस्तखत किए जाने की मंजूरी दे दी है। ये टूर्नामेंट इस साल 11 से 30 अक्टूबर तक होगा। 2 साल में एक मरतबा मुनक़िद होने वाला 7वां यूथ टूर्नामेंट पहली बार भारत में हो रहा है। मरकज ने पब्लिक प्राइवेट साझेदारी तरीक़ाकार के जरिए मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए वैक्सीन और तशख़ीस के आलात तैयार करने की खातिर फार्मा कंपनियों से तजवीज़ें तलब की हैं। इसके लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त है। इससे पहले कई दवासाज कंपनियों ने इस बीमारी से बचाव के मुमकिना टीके के बारे में सरकार के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया। भारत में मंकी पॉक्स के अब तक 4 मामला सामने आ चुके हैं। 3 अफराद केरला में मुतासिर पाए गए हैं जबकि एक केस दिल्ली में सामने आया है। इधर नीति आयोग के मेंबर VK पॉल ने आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए कहा कि भारत इस बीमारी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और घबराने की कोई बात नहीं है। जब से मंकी पॉक्स के ये केसेस आने शुरू हुए, थोड़ा थोड़ा दिखने शुरू हुआ भारत के देशों में कुछ हफ्तों से, भारत सरकार ने पूरी तैयारी, पूरा रिव्यू करा है और इसके साथ साथ जो भी विज्ञान के द्वारा हमें समझ आ रहे हैं इस बीमारी के बारे में, सारी दुनिया इस बीमारी को भी अपने तरीके से समझ रही है और खासकर अभी क्यों इतने केस आ गए हैं उसको भी समझ रही है और पहले से ही गाइडलाइन इशू कर दी गई। ICMR की 15 लेबोरेटरीज जो है वो फंक्शनल है, उसमें डायग्नोसिस हो रहा है। वो लेबोरेटरीज देश के 7 हिस्सों में है और ये एजेंट्स की कोई कमी नहीं है। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनके ऊपर भी नजर रखी जा रही है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल हेराल्ड अखबार से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से कल भी 3 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की। मोहतरमा सोनिया गांधी कल तीसरे दौर की पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कांग्रेस की प्रमोट करदा यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मुबैना माली बेजाब्तगियों की तफ्तीश कर रहा है, जिसके पास नेशनल हेराल्ड की मिल्कियत है। इधर कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने पार्टी सदर से पूछताछ के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस से विजय चौक तक एहतजाजी मार्च किया। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ एहतजाज करने पर कांग्रेस की नुक्ताचीनी की है। पार्लियामेंट के बाहर नामा निगारों से बात करते हुए जनाब नड्डा ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस का एहतजाज सत्याग्रह नहीं बल्कि सच को छुपाने की कोशिश है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है और यही आवश्यक है। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है और नियम सबके लिए बराबर है और नियम का, कानून का जवाब देना ये सबकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और ये परिवार इनको नियम के अनुसार चलना चाहिए। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने भी ये कहते हुए कांग्रेस के एहतजाज पर सवाल उठाया है कि अगर उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है तो उन्हें अंदेशा किस बात का है। जनाब ठाकुर ने ये सवाल भी किया कि आया गांधी फैमिली कानून से बालातर है। अगर भ्रष्टाचार किया है तो जांच एजेंसियों का सामना भी करें और अगर नहीं किया तो फिर डर क्यों? आखिरकार कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के पास कोई काम नहीं बचा। ये कांग्रेस का डर साफ दिखाता है कि जो घोटाले परिवार और पार्टी ने किए हैं उससे बचाने के लिए जनता की आंखों में और एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने का और दबाव बनाने का काम हो रहा है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। जांच एजेंसियों पर विश्वास करें आप लोग और जैसा पहले भी बाकी राजनीतिक दलों के लोगों पर भी जांच एजेंसियों ने कभी कार्रवाई की होगी तो कोई इस तरह का बवाल देश में नहीं करता था। इम्फाल में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ ट्राइबल्स के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन समेत 12 इंतहा पसंदों ने मणिपुर के वजीर आला एन बीरेन सिंह के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है। उन्होंने अपने हथियार भी हवाले कर दिए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज उज्बेकिस्तान के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा की काउंसिल की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में सरबराहान ममलिकत की काउंसिल की मीटिंग की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जो समरकंद में 15 और 16 सितंबर को होगी। अमरीकी विफाकी रिजर्व बैंक ने इफरात ज़र को बढ़ने से रोकने की खातिर शरह सूद में 3/4 पॉइंट का इजाफा किया है। लगातार दूसरी बार 0.75 पॉइंट का इजाफा किया गया है। इस साल चौथी मरतबा शरह सूद बढ़ाई गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम चेन्नई के JLN इंडोर स्टेडियम में मुनक्किद होने वाली शानदार इफ्तिताही प्रोग्राम में 44वां शतरंज ओलंपियाड की शुरू होने का ऐलान करेंगे। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद होंगे। दौलत मुश्तरका खेलकूद मुकाबलों की रंगारंग इफ्तिताह तकरीब आज रात 11:30 बजे इंग्लैंड के बर्मिंघम में अलेक्जेंडर स्टेडियम में शुरू हो रही है और पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वीज पार्क में ओवल में कल रात भारत ने वेस्टइंडीज से तीसरा और आखिरी एक रोजा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच 119 रन से जीत लिया है। इस तरह भारत ने सीरीज 3-0 से जीत ली है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के ज्यादातर अखबारात ने अलग अलग खबरों को 6 सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा मिलाप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को उजागर किया है कि कौमी सलामती के लिए गोला बारूद बेस बनाने की जरूरत है। मुसल्लह अफवाज के लिए निजी शोबे से हुकूमत के साथ काम करने की अपील। खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर के इस बयान को सुर्खी बनाते हुए रोजनामा प्रताप रकम तराज है कि इंसदाद नशा कानून से खेलों को फरोग मिलेगा, मुल्क में खेलों के लिए बेहतर माहौल बनेगा और खिलाड़ियों को इससे आगे बढ़ने की तरगीब मिलेगी। इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा और आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म होने और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की मोजाम्बिक के अपने हममनसब से मुलाकात की खबर को भी नुमाया किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के साबरकांठा में साबर डेयरी के 1000 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। मरकजी काबीना ने BSNL के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए के आया के पैकेज को मंजूरी दी है। काबीना ने सभी गांवों में 4G मोबाइल खिदमात मुहैया कराने के प्रोजेक्ट को भी मंजूर किया है। मरकज ने मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए वैक्सीन और तशखीस के आलात तैयार करने की खातिर फार्मा कंपनियों से तजवीजें तलब की हैं।
इम्फाल में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ ट्राइबल्स ग्रुप के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन समेत 12 इंतहा पसंदों ने मणिपुर के वजीर आला एन बीरेन सिंह के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए आज 2 दिन के दौरे पर उज्बेकिस्तान जा रहे हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।